जय भीम, नमो बुद्धाय। प्रिय धम्म बंधुओं, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 5 बुद्ध और उनका धम्म, जिसमें कि सिद्धार्थ गौतम की माँ महामाया का परिनिर्वाण किन परिस्थितियों में हुआ, इस बात का वर्णन किया गया है। प्रिय धम्म बंधुओं, इससे पहले कि हम पाठ की शुरुआत करें, मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि यदि आपने हमारे YouTube चैनल NB News 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके उसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हम जो बुद्ध और उनका धम्म का पाठन आपके लिए कर रहे हैं और उसका व्याख्यान भी हम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको उसकी सुविधा प्राप्त हो सके, उसका लाभ प्राप्त हो सके। उससे हम लोग बुद्ध के धम्म को, जैसा कि बाबा साहेब का सपना था, पूरे भारत में फैला सकें, पूरे भारतवर्ष को उसका अर्थ समझा सकें, ताकि लोग समझ सकें कि बुद्ध का धम्म क्या है और उन्हें अपने जीवन में किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ताकि वे अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का धम्म के माध्यम से उसका निदान कर सकें और धम्म का आभार प्रकट करने के लिए अपने आप को और लोगों के बीच में जाकर प्रस्तुत कर सकें। तो इसी क्रिया को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके बीच में पाठ नंबर 5 महामाया का परिनिर्माण का पाठ प्रस्तुत करता हूँ। प्रिय धम्म बंधुओं, 5वें दिन बालक का नामकरण संस्कार किया गया और बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ। उसके गोत्र का नाम गौतम था, इसलिए आगे चलकर वह सिद्धार्थ गौतम के नाम से लोकप्रिय हुआ। बालक के जन्म और उसके नामकरण के हर्षोल्लास के बीच ही महामाया गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और उसके रोग ने गंभीर रूप धारण कर लिया। जब महामाया को लगा कि उसका अंत समय निकट आ गया है, तो उसने महाप्रजापति और शुद्धोधन को अपनी सैया के निकट बुलाया और कहा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि असित ने जो मेरे बच्चे के बारे में भविष्यवाणी की थी वो ज़रूर सच साबित होगी, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मैं उसे पूरा होता हुआ देख न सकूंगी। मेरा बालक शीघ्र ही मातृहीन हो जाएगा, किंतु मुझे तनिक भी चिंता नहीं है कि मेरे बाद उसका लालन पालन ठीक प्रकार से नहीं होगा और भविष्य के अनुरूप उसकी समुचित प्रकार से देखभाल नहीं होगी। प्रजापति, मैं तुम्हें अपना बच्चा सौंपती हूँ और मुझे लेस मात्र भी संदेह नहीं है कि तुम उसके लिए एक माँ से भी बढ़कर साबित होगी। अब दुखी ना हो और मुझे मरने की अनुमति दें। ईश्वर का बुलावा आ गया है और उसके दूत मुझे ले जाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना कहकर महामाया ने अंतिम सांस ली। शुद्धोधन और महाप्रजापति दोनों को ही बहुत दुख हुआ और वे फूट फूट कर रोने लगे। जब सिद्धार्थ की माता का देहांत हुआ, तब उसकी आयु केवल 7 दिन थी। सिद्धार्थ का एक छोटा भाई था जिसका नाम नंद था। वह शुद्धोधन का महाप्रजापति से उत्पन्न पुत्र था। उसके कई चचेरे भाई भी थे जिनका नाम महानाम और अनिरुद्ध था। वे उसके चाचा शुक्लोदन के पुत्र थे। आनंद उसके चाचा अमितोदन और देवदत्त उसकी बुआ अमिता का पुत्र था। महानाम तो सिद्धार्थ से बड़ा था और आनंद छोटा था। सिद्धार्थ उन्हीं की संगति में बड़ा हुआ। तो प्रिय धम्म बंधुओं, इस प्रकार यह पाठ नंबर 5 महामाया का परिनिर्वाण यहीं पर समाप्त होता है। जैसा कि इसमें बताया कि जन्म के पश्चात और उसके नामकरण का उत्सव जो हो रहा था, उसी में महामाया बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ गई और उसके रोग ने गंभीर रूप धारण कर लिया, जिसकी वजह से उसका परिनिर्वाण हो गया। तो उसके बाद ये धम्म बंधुओं, जब सिद्धार्थ की माता महामाया का देहांत हुआ, तब सिद्धार्थ की आयु केवल 7 दिन की थी और उसके बाद वह अपने चचेरे भाइयों के बीच पला बढ़ा। तो प्रिय धम्म बंधुओं, यह पाठ ही समाप्त होता है। क्योंकि यह पाठ बहुत छोटा था, इसीलिए मैं इसी कड़ी में दूसरा पाठ भी साथ ही पढ़ रहा हूँ। पाठ नंबर 6, इसका नाम है बचपन तथा शिक्षा। जब सिद्धार्थ चलने फिरने योग्य हो गया और बातचीत करने लगा, तो साक्य जनपद के मुखिया इकट्ठे हुए। उन्होंने शुद्धोधन से कहा कि सिद्धार्थ को ग्राम देवी
अभया के मंदिर ले जाना चाहिए। शुद्धोधन ने स्वीकार किया और महाप्रजापति से कहा कि सिद्धार्थ को कपड़े पहनाए। जब महाप्रजापति सिद्धार्थ को कपड़े पहना रही थी, तब सिद्धार्थ ने अपनी बहुत ही मधुर वाणी में अपनी मौसी से पूछा कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। जब उसे पता चला कि उसे मंदिर ले जा रहे हैं, तब वह मुस्कुराया, लेकिन शाक्यों के रीति रिवाज के अनुरूप वह चला गया। 8 वर्ष का होने पर सिद्धार्थ ने अपनी शिक्षा आरंभ की। जिन 8 ब्राह्मणों को महामाया के स्वप्न की व्याख्या करने के लिए बुलाया था और जिन्होंने सिद्धार्थ के भविष्य के बारे में भविष्यवाणी की थी, वे ही सिद्धार्थ के प्रथम आचार्य हुए। जो कुछ वे प्रथम आचार्य जानते थे, जब वे वह सब कुछ सिद्धार्थ को सिखा चुके, तब शुद्धोधन ने उद्दिक देश के उच्च कुलोत्पन्न प्रथम कोटि के भाषाविद तथा व्याकरण, दर्शन, वेद वेदांग तथा उपनिषदों के ख्याति प्राप्त विद्वान सब्बमित्र को बुलावा भेजा। उनके हाथ पर सोने के पात्र से समर्पण का जल सिंचन करके शुद्धोधन ने सब्बमित्र को ही शिक्षण के निमित्त सिद्धार्थ को सौंप दिया। वह उसका दूसरा आचार्य था। उसके शिक्षण में सिद्धार्थ ने सभी दार्शनिक सिद्धांतों में प्रवीणता प्राप्त कर ली। इसके अतिरिक्त सिद्धार्थ ने अलार कलाम के शिष्य भारद्वाज से चित्त की एकाग्रता तथा समाधि का ज्ञान सीख लिया था। उसका आश्रम कपिलवस्तु में ही था। तो प्रिय बंधुओं, इस प्रकार पाठ नंबर 6 बचपन तथा शिक्षण भी यहीं पर समाप्त होता है। और जैसा कि इस पाठ में बताया गया कि किस प्रकार उसके प्रथम आचार्य जो कुछ जानते थे, उन्होंने वो सब कुछ जब सिखा दिया, तब शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए दूसरे आचार्य का प्रबंध किया और उसके बाद तीसरे, और इस प्रकार सिद्धार्थ के लिए जितने भी आचार्य नियुक्त हुए, उन सब के पास जो भी ज्ञान था, सिद्धार्थ उन्हें आसानी से सीखता गया और इस प्रकार आगे बढ़ा। अगले पाठ के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे और आपसे फिर से पुनः एक बार फिर से अनुरोध करता हूँ कि यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल NB News 24x7 को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर दें और उसके वीडियोज़ को देखकर आप धम्म का लाभ लें। जय भीम, नमो बुद्धाय, प्रिय धम्म बंधुओं।